कुछ बदअंदेश लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बहतान लगाते हैं, तबर्रा करते हैं, दिल में अदावत होती है, दिल में कुदूरत होती है सहाबे रसूल की, बुग़्ज़ निकालते हैं सुन्नी बन के। हालांकि वो भी मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की विरासत थी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्बास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बाग़े फ़िदक विरासत लेने के लिए गए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया, हज़रत फ़ातिमा को विरासत नहीं दी। हज़रत फ़ातिमा नऊज़ बिल्लाह नाराज़ हो के वापस चलेंगी। वो जो जेलम का मिर्ज़ा लईन है ना, मिर्ज़ा इंजीनियर, तबर्रा कर रहा है कि आखिर तक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नाराज़ रहीं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जनाजा भी नहीं पढ़ाया हज़रत फ़ातिमा का। और ये क्लिप चढ़ा के यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे असहाबे रसूल के ख़िलाफ़ तबर्रा कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हज़रत अब्बास और हज़रत फ़ातिमा गईं कि खैबर वाली ज़मीन जो है और बाग़े फ़िदक जो है हमारा हिस्सा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के पाक पैगंबर से सुना है, पैगंबर की हदीस बयान की, नहनु जमाअतुल अंबिया ला नूरिसु मा तरकना इल्ला सदका, कि हम अंबिया की जो जमात होते हैं उनकी विरासत नहीं होती बल्कि सदका हो जाती है, फ़ौरन उनकी मौत के बाद उन सदका हो जाती है। और यही कुरान से साबित है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह मेरा वारिस पैदा कर, यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब, अल्लाह ऐसा बेटा अता कर जो याकूब पैगंबर की विरासत का मालिक भी हो और मैं ज़करिया की विरासत का मालिक भी हो। वो विरासत दुनिया वाली विरासत नहीं थी, वो विरासत इल्म की विरासत थी, दीन की विरासत थी। इसलिए अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबी रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि नानो जमाअतुल अंबिया, कि मैंने पाक पैगंबर से सुना है कि हम पैगंबरों की जो जमात होती हैं, ला नूरिसु मा तरकना इल्ला सदका, कि हम पैगंबरों जब फौत होते हैं उनकी विरासत नहीं होती बल्कि फ़ौरन सदका हो जाती है। और सदका आले रसूल पे हराम है, पैगंबर पे भी हराम, पैगंबर की औलाद पे भी हराम है। नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, कई दिन की भूख है, रास्ते में एक खजूर पड़ी मिली, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको साफ़ किया, पकड़ा, खाने लगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे हटा ली। फरमाया मुझे ख़दशा है कि यही कहीं ये खजूर सदक़े की खजूर ना हो, ऐ अबू बकर तुम खा ले। साहबी रसूल को दे दी, नबी अलैहिस्सलाम ने वो खजूर खाई। पैगंबर पे भी सदका हराम, पैगंबर की आल पे भी सदका हराम है। इसलिए पैगंबर की विरासत नहीं होती, पैगंबर की विरासत पैगंबर की मौत के बाद फ़ौरन सदका बन जाती है और वो माले गनीमत में जमा होता है। जब ये हदीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास और हज़रत फ़ातिमा को सुनाई तो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अब्बास फ़ौरन वापस चले गए और आखिर दम तक हज़रत फ़ातिमा ने उसके बाद बाग़े फ़िदक का मुतालबा नहीं किया, ना ही हज़रत अली ने मुतालबा किया। फिर बकवास करते हैं कि हज़रत अली ने जनाजा पढ़ाया। शियों की मोतबर किताबें और सुन्नियों की मोतबर किताबें वहाँ मौजूद है कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी मौजूद हैं।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अली, बेटी पैगंबर की है, रफ़ीक़ा हयात तेरी है, जनाज़ा तुम पढ़ाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया मैं अबू बकर तेरे पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। हज़रत अली के अल्फाज है कि मैंने अल्लाह के पाक पैगंबर से सुना है कि जिस उम्मत में अबू बकर मौजूद हो, किसी और को मुसल्ला रसूल पे खड़े होने की इजाज़त नहीं है। इसलिए हज़रत अली ने फरमाया अबू बकर जनाज़ा तुम पढ़ाओ, मैं अली पीछे जनाज़ा पढ़ता हूँ। जब हज़रत फ़ातिमा बीमार हुई, हज़रत फ़ातिमा की तीमारदारी कौन करता रहा? उठा तारीख़ की किताबें, हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा की तीमारदारी करने वाली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रफ़ीक़ा हयात है। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस बीमारी के अय्याम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी हज़रत फ़ातिमा के पास रही हैं। बीमारी के अय्याम में तीमारदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी करती रही हैं। बीमारी के अय्याम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा की तीमारदारी करने के लिए। दरवाज़ा खटखटाया, हज़रत अली आए। हज़रत अली ने फरमाया मुझे अपनी रफ़ीक़ा हयात से पूछ लेने दे। हज़रत फ़ातिमा से पूछा, हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया आने दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वहाँ चंद बातें की। फरमाया है फ़ातिमा, तू पैगंबर का लख्ते जिगर है। 6 महीने हो गए मुझे खिलाफत पे बैठे हुए, मैंने 1 महीना भी नागा नहीं किया, मतवातर वजीफ़ा भेजता रहा हूँ तेरे लिए। हज़रत अली के लिए भी वजीफ़ा भेजते रहे, हज़रत फ़ातिमा के लिए भी वजीफ़ा भेजते रहे कि शायद तेरे दिल में खटका हो कि बाग़े फ़िदक नहीं दिया। तो मैं आज तुम्हें दोबारा बताने आऊँ, क्या तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं है? हज़रत फ़ातिमा के अल्फाज पता क्या हैं? ए अबू बकर, मैं तुझसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ? तू तो वो शख्स है कि जब पूरा मक्का मेरे बाप के ख़िलाफ़ था, सारी दुनिया ने मेरे बाप के साथ दुश्मनी की और मक्के वालों ने 100 ऊँट इनाम रखा मेरे बाप को शहीद करने के लिए। कोई साथ ना चला, तूने मेरे बाबा का साथ दिया। तूने जान भी, माल भी, औलाद भी मेरे बाबा की मोहब्बत में ख़त्म कर दी। मैं फ़ातिमा किस तरह तो इससे नाराज़ हो सकती हूँ? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब 100 ऊँट इनाम रखा था नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने का, उस वक़्त दुनिया डरती थी, मौत और हयाती की कश्मकश में थे कि जिसने पैगंबर का साथ दिया लोग उसको भी शहीद कर देंगे। उस ज़माने में अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी का साथ दिया। जब पैगंबर का साथ दिया तो मक्के वालों ने पता क्या कहा था? जो पैगंबर को शहीद करे उसको भी 100 ऊँट इनाम, और जो पैगंबर के साथी अबू बकर को शहीद करे उसको भी 100 ऊँट इनाम। अबू बकर सिद्दीक़ के सर की कीमत 100 ऊँट लगी, पैगंबर की मोहब्बत में लगी है, दुनियावी मामलात नहीं हैं। जान को हथेली पे रख के पैगंबर का साथ दिया। उस अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में कहते हो कि हज़रत फ़ातिमा अबू बकर सिद्दीक़ से सारी ज़िंदगी नाराज़ रहीं। कुत्तों के भौंकने से कभी फ़कीरों के रिज़्क़ कम नहीं होते। अगर कोई कुत्ता सितारों की तरफ देख के भौंके, सितारों की तमाज़त में कमी नहीं आती,
सितारों की रोशनाई में कमी नहीं आती, सितारों के नूर में कमी नहीं आती। खुद ही वो बकवास कर कर के ख़त्म हो जाता है, लेकिन सितारों की रोशनी में कमी नहीं आती। उर्फ़ी तो मंदेश गौगान रकीबाम, उर्फ़ी तो मंदेश गौगान रकीबा, आवाज़ सगा कम न को न दरिज के गदाराम। ओ बंदंदेशा, ज़रा गौर तो कर, अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में बकवास करके अपनी आक़िबत को तबाह न कर। कुत्तों के भौंकने से फ़कीरों के रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आती। उर्फ़ी तो मंदेश गौगान रकीबा, आवाज़ सगा कम न को न दरिज के गदाराम। कि अगर कुत्ते भौंकते रहे तो फ़कीरों के रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आई। इसलिए ओ बदअंदेश, पैगंबर के सहाबा को बकवास करके अपनी आक़िबत को तबाह न कर। पैगंबर के सहाबा को तबर्रा करके उम्मत में फितना न डाल। कुछ थोड़ी सी हदीस को पढ़ लेना, बाकी हदीस का इनकार कर देना। ज़रा दोनों आँखों से देखा कर कि पैगंबर के सहाबा तो रुहमा बैनहुम, आपस में उनका प्यार है। पैगंबर के सहाबा आपस में प्यार हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पे सख्त हैं, आपस में उन नरम दिल हैं। इसलिए पैगंबर के सहाबा से मोहब्बत करना ऐन ईमान है। पैगंबर के सहाबा से बुग़्ज़ रखोगे, दीन ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, पैगंबर की मेहनत तबाह हो जाएगी। क्यों? पैगंबर की मेहनत के अगर सुल्तानी गवाह है तो पैगंबर के सहाबा हैं। पैगंबर के सहाबा की इज़्ज़त कर, क़यामत के दिन अल्लाह करीम तेरी इज़्ज़त करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।